अमेरिकी नौसेना कह रही एक इलेक्ट्रिकल कैजुअलिटी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अंदर की कहानी क्या है। यह कोई बड़ा हादसा नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, यह ईरान का अदृश्य हथियार है जो इन जहाजों तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की वॉरशिप्स को इस तरह से सरेआम निशाना बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका इसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इसे कबूल करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, अपनी साख को मिट्टी में मिलाने जैसा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की जिद की वजह से ओमान की खाड़ी में आज भी अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है। कहते हैं अमेरिकी शिप में आग लगने की घटना संयोग है, लेकिन इसके पीछे ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। और जब से ईरान के साथ लड़ाई शुरू हुई है तब से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या इससे पहले ये जहाज समंदर में नहीं थे? और अगर थे तो इन पर आग क्यों नहीं लगती थी? अब अचानक आग क्यों लग रही? क्या इस बात का जवाब कोई दे सकता है? कई अमेरिकी जहाजों में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। सबसे पहले तो इब्राहिम लिंकन पर आईआरजीसी ने दावा किया था कि उसने हमला किया, हालांकि अमेरिका ने कहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगी, अमेरिका ने कहा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और जेराल्ड आर फोर्ड को वहां से वापस बुला लिया गया है। यह खबर मैंने आपको कल ही बताई थी। फिर बहरीन के पास खड़े अमेरिकी शिप में आग लगने की घटना सामने आई, अमेरिका ने कहा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अब यूएसएस हिंगिस पर आग लगने की घटना सामने आई, फिर अमेरिका ने कहा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तो ऐसी कौन सी वायरिंग लेकर ये जहाज घूम रहे हैं जो उच्चतम तकनीक के माने जाते हैं, तकनीक के मामले में जिनका कोई सानी नहीं है, जो न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स हैं, उनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाना और एक साथ बैक टू बैक 4-5 जहाजों पर हो जाना सोचने वाली बात है कि अमेरिकी शिप में ही शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है। नहीं, अंदर की खबर मैं आपको बताता हूं। ईरान दो चीजें कर रहा है, स्पष्ट जानकारी हासिल नहीं हो पाई है कि हो क्या रहा है। कहते हैं ईरान अपने हैकर्स का इस्तेमाल कर रहा है और कई चीजों में बिजली उपकरणों को निशाना बना रहा है और उसकी वजह से आग की घटनाएं हो रही। यानी एक और अंदर ही अंदर साइबर वॉर चल रहा है, जिसमें हाल में ईरान ने अमेरिकी शिप के मरीन कमांडो की जानकारी लीक कर दी। दूसरी ओर ईरान फुल फायर में है, ईरान जंगी तैयारी में। कहते हैं ईरान अमेरिका के साथ आर पार की लड़ाई चाहता है, हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म कर देने वाली लड़ाई, और अंदर खाने इसकी तैयारी खूब चल रही है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ईरान ने तेहरान में अराश में ड्रोन की नुमाइश की है और यह बताने की कोशिश की है कि ईरान जंग को लेकर तैयार है और आगे जंग होने की उम्मीद है, और ईरान ने इसके लिए अपनी तैयारी कभी भी नहीं रोकी। यह है वो ईरान का ड्रोन शाहिद 136 इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी नुमाइश करवाई गई। और इस दरमियान जब से अमेरिका के साथ सीजफायर है तब से ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर शाहिद ड्रोन से लेकर उन हथियारों की नुमाइश कर रहा है जिसने इस जंग में अमेरिका को नाकों चने चबवाए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा। पूर्व विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा है कि नौसैनिक नाकेबंदी का मतलब युद्ध की घोषणा है। हमारे लड़ाकू विमान कल या अगले हफ्ते ही कार्रवाई कर सकते हैं। सब्र का पैमाना छलक रहा है, ईरान जंग को लेकर आतुर नजर आ रहा है। उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी हटाने के लिए ईरान भी हमले की प्लानिंग कर रहा है। क्या है ईरान पर हमले की प्लानिंग, बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का, उसकी वजह से पूरी दुनिया को कैसे नुकसान हो रहा है और इंक्लूडिंग भारत को कैसे नुकसान हो रहा है। हमारे जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर लिया, लेकिन ये देखो बाहर निकल के यूएस नेवी ने हमको रोक दिया। गाइस देख रहे हो, हमारा जहाज यहाँ पे रुक गया है, अभी ड्रिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ढेर सारे जहाज रोक लिए गए हैं। गाइस देख रहे हो, इनको परमिशन नहीं मिली है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ईरान का पूरा कंट्रोल है और बाहर में यूएस नेवी ने कब्जा करके रखा है। ये देखो छोटा सा नेवी का बोट दिख रहा होगा, ये देखो नेवी का जहाज है गाइस, और इतने सारे जहाज को यहाँ पे रोक के रखा है गाइस। परमिशन नहीं मिली तो हमारा जहाज अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर आ गया है। वहाँ पे यूएस नेवी ने हमको परमिशन नहीं दिया तो हमारा जहाज बाहर अभी ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट मतलब एंकर नहीं डाला, जहाज ऐसे ही बंद करके, इंजन बंद करके ड्रिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे गाइस। तो पता नहीं, देखो कब परमिशन मिलता है यार। ये यूएस वालों का भी अलग भौकाल चल रहा है, झूठ मूठ का यहाँ पे कंट्रोल लगा के रखा हुआ गाइस।
तो यार स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से बाहर आ गए, अभी यहाँ पे यूएस वालों ने रोक लिया। तो जहाज की जो सेलर्स हैं वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका वालों का भी गजब है, बिना बेवजह बिना मतलब का ब्लॉकेड लगा कर रखा हुआ है, जबकि होर्मुज खुला हुआ है। होर्मुज से जहाजें निकल रही हैं। इसे तानाशाही, दादागिरी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और क्यों पूरी दुनिया अमेरिकी नाकेबंदी हटाने को लेकर एकजुट नहीं हो रही है, आवाज नहीं उठा रही है? ईरान तो अपने सब्र के बांध के टूटने की बात कर रहा है। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को लेकर ईरान ने कहा है कि हमारे लड़ाकू विमान कल या 1-2 दिन में हवाई हमले शुरू कर देंगे, क्योंकि सब्र बहुत हो चुका है। ईरान अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड से परेशान हो चुका है और अमेरिका से जंग लड़ने के दो हाथ करने के मूड में है। ईरान चाहता है कि किसी भी हाल में होर्मुज खुलना चाहिए। अमेरिकी घेरेबंदी पर ईरान सैन्य कार्रवाई कर सकता है। आइए देखते हैं क्या है प्लानिंग। अगर इस प्लानिंग को देखा जाए तो ये जो ब्लॉकेड है, अमेरिकी ब्लॉकेड जिसको घेरेबंदी लिखा हुआ है यहां पर, उस पर कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है ईरान। IRGC उस ब्लॉकेड पर अटैक करेगा जिसको अमेरिका ने तैयार किया है। अमेरिका पर हमले की तैयारी में ईरान पूरी तरीके से जुट गया है और ड्रोन और मिसाइल और हवाई हमले भी हो सकते हैं। दुनिया की कोई भी लड़ाई कभी भी जोश के साथ नहीं लड़ी जाती। जोश के साथ होश बहुत जरूरी है और यही बात ईरान ने साबित की है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जोश तो बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने होश में फैसला लिया होता तो शायद एक तो ये युद्ध शुरू ना हुई होती, और दूसरी बात अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता। ईरान से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प और रणनीतिक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने देश भर में नकली यानी कि इन्फ्लेटेबल रॉकेट लॉन्चर्स तैयार किए हैं। इन लॉन्चर्स को आम नागरिक बनकर जानबूझकर मोसाद से जुड़े माने जाने वाले चैनल ईरान इंटरनेशनल तक लीक किया गया है। यानी दुश्मन को गलत जानकारी देकर चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि नकली लॉन्चर्स को असली समझकर कई एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले किए गए, जिससे असली ठिकाने बच गए और हमले बेकार चले गए। हालांकि ऐसे दावों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा काफी है। इन मामलों में कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि धोखा, भ्रम, इंफॉर्मेशन वॉर भी बहुत बड़ा हथियार है। लड़ाई सिर्फ मिसाइलों से नहीं, ताकत से नहीं लड़ी जाती है। जोश और होश का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर लड़ाई ताकत से लड़ी जाती तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका आज जीत की दहलीज पर होते, जीत के मंच पर होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबर है कि सीजफायर के बीच ईरान को जंग के लिए अगली खेप भी मिल चुकी है। रूस और चीन जंग के लिए अगली खेप पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि चीन के 4 कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे हैं, वो भी ट्रांसपॉन्डर को बंद करके। कहते हैं 4 शिप्स में मिसाइल और कई अन्य हथियारें भी थी, जिससे ईरान को आज की तारीख में अमेरिका के खिलाफ मजबूती मिलती है। उधर खबर है कि रूस भी कैस्पियन सागर की मदद से ईरान को अगली खेप पहुंचा रहा है। ईरान जंग में अब पुतिन की भी एंट्री हो चुकी है। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है 90 मिनट तक, और खबर यह भी है कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि इस युद्ध को तत्काल खत्म होना चाहिए, दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ईरान अकेले नहीं है। आप याद कीजिए, अरागची से मुलाकात के बाद पुतिन का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, और ये बात पुतिन ने फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को बता दी है कि ईरान अकेला नहीं है। जंग को फौरन खत्म करना बहुत जरूरी है। तो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई है, इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। 90 मिनट की बातचीत हुई है। पुतिन ने क्या समझाया है? खबर यह है कि 90 मिनट के बाद पुतिन ने कहा कि ईरान से समझौता करना आज की तारीख में ठीक है, और यही बात पुतिन ने अब्बास अरागची को भी कही थी कि डील कर लेना जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन ने कहा कि जंग में टिके रहने से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा, और अगर हारे तो साख का मिट्टी में मिलना तय है। मिडिल ईस्ट के देश फिर कभी साथ नहीं आएंगे। कहते हैं जंग में पुतिन ने ट्रंप को बहुत कड़े शब्दों में समझाया है, लेकिन ईरानी जंग रुका
तो पुतिन का फायदा क्या होगा, यह भी आपको बताते हैं। स्क्रीन पर ग्राफिक्स देखते हैं। जंग रुकने से पुतिन का दबदबा बढ़ जाएगा और कद भी बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग यूरोप और अमेरिका। वैसे पुतिन हिंदुस्तान में ऑलरेडी लोकप्रिय हैं, चीन में भी लोकप्रिय हैं, ईरान में भी लोकप्रिय हैं, एशिया में लोकप्रिय हैं। अमेरिका और रूस फिर से करीब हो जाएंगे। आज की तारीख में पुतिन और ट्रंप की जुगलबंदी काफी है। यूक्रेनी जंग पर भी इसके बाद रोक लगने की संभावना है। मिडिल ईस्ट में रूस का दबदबा होगा, ईरान को होने वाले नुकसान से बचा लेंगे। और ईरान और रूस दोनों देश रणनीतिक पार्टनर भी हैं बहुत पहले से। जहां रूस अमेरिका ईरान में शांति के लिए रास्ता बना रहा है, तो उधर अमेरिका रूस पर ही आरोप लगा रहा है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने ट्रंप को बताया कि ईरान की रूस मदद कर रहा है और इसी वजह से ईरान का मनोबल हाई है। कहते हैं जब से पुतिन जंग में एंट्री ले चुके हैं और तभी से शांति की राह तलाशी जा रही है, लेकिन इसकी वजह से ट्रंप के हाथ पांव खुले हुए हैं, क्योंकि रूस भी बड़ी शक्ति है और ईरान का रणनीतिक पार्टनर है। और अगर वो जंग में आ गए तो फिर वर्ल्ड वॉर का सीन भी बन सकता है। कहते हैं रूस के कहने की वजह से ही अमेरिका इस जंग से निकलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो शांति की जगह अपनी शर्तों के साथ निकलना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट के देश उस पर ट्रस्ट करें और पहले वाली व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश ट्रंप और अमेरिका का साथ छोड़ने का निर्णय भी ले चुके हैं, क्योंकि सभी ने कहा कि ट्रंप न तो अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं और न ही वो विश्व की सुरक्षा कर पाए। इधर अमेरिका को लेकर ईरान का आक्रामक रुख लगातार बना हुआ है, जिसमें खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए प्रॉक्सी समूहों जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती का इस्तेमाल, परमाणु कार्यक्रम को तेज करना और होर्मुज के आसपास सैन्य तैनाती बढ़ाने की बात है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को मिसाइल और ड्रोन हमले की धमकी दी है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा और ना ही परमाणु मामले में कोई समझौता होगा, क्योंकि ये उसकी सुरक्षा की गारंटी और राष्ट्रीय संपत्ति है। वहीं ईरानी नेतृत्व ने परमाणु और मिसाइल ताकत को अपनी रक्षा के लिए जरूरी बताया, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। तो क्या कहा ईरान ने? ईरान ने अमेरिका को दो टूक मैसेज भिजवा दिया है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, युद्ध करना पड़े तब भी यूरेनियम एनरिचमेंट का काम नहीं रोकेगा। मोस्तफा ने क्लियर कर दिया है ये ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता करने से साफ इनकार कर दिया और किसी भी तरह के समझौते को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा अमेरिका खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो दूसरों को सुरक्षा कैसे दे सकता है। मिडिल ईस्ट को सुरक्षा देने का दावा, साउथ चाइना सी में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान को सुरक्षा देने का दावा सब खोखला है। जाहिर है ईरान न्यूक्लियर पर बात नहीं करना चाहता, वो चाहता है सिर्फ होर्मुज पर बातचीत हो। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि ट्रंप कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया जाएगा। पीट हेगसेथ कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का रोक दिया है, लेकिन फिर भी अमेरिका न्यूक्लियर पर बातचीत के लिए अड़ा हुआ है। तो क्या रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले साल भी ट्रंप प्रशासन ने यही कहा था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।